दोस्तों अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है आप लोग ठीक होंगे। दोस्तों किताब है मेरे पास, मोहम्मद अली जिन्ना, दौलत जायदाद वसीयत, और डॉक्टर साद खान। डॉक्टर साद खान जो है वो हमारे जो तहकीकी मैदान है, इल्मी मैदान है, जिसमें मुख्तलिफ लोग किताबें लिखते हैं, मुख्तलिफ मौज़ूआत पर किताबें लिखते हैं, उसमें डॉक्टर साद खान जो है एक बहुत ही ज़बरदस्त इजाफा है। डॉक्टर साद खान ने अभी तक जितनी भी किताबें लिखी हैं, बहुत ही तहकीकी किताबें लिखी हैं और बहुत अच्छे मौज़ूआत पर लिखी हैं। मोहतरमा जत्ती जिन्ना पर इनकी किताब वो खून ने शाये की है, और ये किताब भी बड़ी नायाब मौजू पर मबनी है, जिस पर बहुत कम जो है उर्दू में लिखा गया है और आम किताबें दस्तयाब नहीं हैं। कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की वसीयत, जायदाद, विरासत, उनकी कारोबार, उनकी जो भी शेयर्स थे, जो भी उनका आमदनी का ज़रिया था, उस पर जो है वो ज़्यादा गुफ्तगू या ज़्यादा जो है वो तफसीलात दस्तयाब नहीं है। तो डॉक्टर साद खान साहब ने इस किताब की सूरत में उस कमी को पूरा करने की कोशिश की है। किताब जो है जमहूरी पब्लिकेशंस लाहौर ने छापी है। 800 रुपये इसकी कीमत है। मैं इसकी डिस्क्रिप्शन साइट डाल दूंगा। इस किताब की अहमियत क्या है? इस किताब की अहमियत यह है कि इसके अंदर कायद-ए-आज़म की आमदन और असासा जात को ज़ेर बहस बनाया गया है, और तमाम तर जो मजबूत हवाला जात हैं, जो मौसर हवाला जात हैं, उनकी मदद से ये बताया गया कि कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की इब्तदाई जो ज़िंदगी थी, जब वो तालिब इल्म थे, तो उस वक्त जो है उनकी ज़रूरत किस तरह पूरी होती थी। उसके बाद जब वो माशी ज़िंदगी में उन्होंने कदम रखा, अमली ज़िंदगी में कदम रखा, तो उसके बाद उनकी ज़रूरत किस तरह पूरी होने लगी, और किस तरीके से उनके पास जो पैसे आते थे वो किस तरीके से अपनी आमदन को बढ़ाने के लिए और असासों को बढ़ाने के लिए वो इस्तेमाल किया करते थे। इसके अंदर जिना मंजिल बम्बई, जो उनके मकानात थे, जहाँ जहाँ वो ठहरे, जहाँ जहाँ उनकी निशानियाँ थीं, उन तमाम की तफसील दी गई है। मसलन जिना मंजिल बम्बई है, जिना मंजिल दिल्ली है, जिना मंजिल कराची है, जिना मंजिल लाहौर है, पीपल जिना हाल बम्बई। इसके अंदर बड़ी नायाब एक तस्वीर इन्होंने मुसन्निफ तलाश की, डॉक्टर साद खान साहब ने। पीपल्स, ये जो बम्बई के लोग थे, उन्होंने जनाब अली कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की याद में एक पीपल्स जिना हॉल बनाया था। वो हॉल अभी मौजूद है, लेकिन उसकी हालत बहुत ख़राब है। डॉक्टर साद खान ने वहाँ जा कर के उसकी तस्वीर खींची और उसके बारे में तफसील लिखी है। फिर कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की ज़रूरी, कमर्शल और मुतफर्रिक जायदादें। इसके अंदर एक बात और भी है कि एक बात ये कही जाती है कि कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने, जब वो आखिरी उम्र में बीमार हो गए 1948 के अंदर, तो मलीर के अंदर, जो हमारा कराची का मलीर है, मलीर के अंदर जो है उन्होंने नवाब बहावलपुर ने पेशकश की कि आप मेरे महल के अंदर जो है वो वहाँ रह सकते हैं। तो ये कहा जाता है कि नवाब बहावलपुर के महल थे वहाँ पर, लेकिन इसके अंदर, इस किताब के अंदर बाकायदा हवालों के साथ ये बात कही गई है कि कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने नवाब बहावलपुर से वो महल जो है वो ख़रीद लिया था। शम्स वल क़मर नाम के 2 महल थे उनके, वो ख़रीद लिए थे, और कायद-ए-आज़म की ज़मीन मलीर के अंदर भी ज़री ज़मीन थी। तो ऐसा नहीं था कि यहाँ पर उनकी ज़री ज़मीन नहीं थी। फिर कायद-ए-आज़म के बैंक अकाउंट्स और नकद दौलत की तफसीलात हैं। कायद-ए-आज़म की सनती सरमायाकारी और शेयर्स जो वो ख़रीदते और बेचते रहते थे, उसकी काफ़ी डिटेल है। फिर इसके अंदर एक और बहुत अहम बाब है, ऑडिट और टैक्स का बाब। कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना जो थे वो बर-ए-सग़ीर के उन लोगों में थे कि जिनकी आमदनी का एक एक रुपये का हिसाब जो है वो दस्तयाब है, बाकायदा मुस्तनद हवालों के साथ, कि कहाँ से आया और कहाँ उन्होंने उसको खर्च किया, और इसके अलावा उस पर टैक्स कितना अदा किया। फिर कायद-ए-आज़म की जायदाद पर सिफारती तनाज़ात जो है वो पाकिस्तान और हिंदुस्तान के दरमियान, आपको याद है कि हाँ, कायद-ए-आज़म की जो जायदाद थी उस पर पाकिस्तान एक अरसे तक कोशिश करता रहा, अभी कोशिश कर रहा मुशर्रफ साहब के ज़माने तक, कि वो किसी तरीके से पाकिस्तानी सफारत खाने को मिल जाए, लेकिन वो वहाँ पर उसको मतरूका जायदाद करार दिया हुआ है उन्होंने, वो उसको नहीं दे रहे। फिर ख़ानदानी मुकदमात, कायद-ए-आज़म की जो बहनें थीं शीरीन जिन्ना, और उनकी जो हिंदुस्तान में औलादें थीं, फिर कायद-ए-आज़म की जो अपनी बेटियाँ थीं जिन्ना वाडिया, उनकी जो कोशिश थी कि भारत के अंदर जो कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की जो जायदाद है उसको हासिल करने की कोशिश की गई, और फिर यहाँ पर जो है वो पाकिस्तान में किस तरीके से उन जायदादों पर तनाज़ात हुए और उस पर कितने मुकदमे चले और उसके क्या फ़ैसले हुए, और आज तक वो किस तरह कुछ चीज़ें पेंडिंग में हैं, उसकी सबकी तफसील जो है वो इसमें मौजूद है। फिर कायद-ए-आज़म का तरका और विरासत के अहम सवालात, कायद-ए-आज़म की वसीयत और हल तलब मामलात में, और फिर इख्तितामिया के अंदर इन्होंने स्टेट बैंक के साहब थे, उन्होंने कायद-ए-आज़म के माली मामला पर किताब लिखी थी। उसके हवाले से भी डॉक्टर साद खान ने जो है वो एक तनकीदी उसका मुताला किया है। फिर ज़मीमा जात है, जिन्ना ख़ानदान का तामीराती नक्शेपा, जहाँ जहाँ मनसूबे, जैसे वज़ीर मेंशन है, जहाँ विलादत की बात होती है। फिर इसी तरह से मकान अदालत जो है ज़ियारत रेजिडेंसी है। फिर सिंध गवर्नर हाउस के अंदर आपकी डेथ हुई, वहाँ की उसकी बात है। फिर मोहाटा पैलेस जो मोहतरमा फातिमा जिन्ना को अलाट हुआ, उसकी बात हुई। फिर मज़ार कायद के हवाले से इसके अंदर बात है। इस किताब की बहुत ज़्यादा अहमियत है, इसलिए कि कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की जो तमाम जायदाद है, वसीयत है, विरासत है, असस है, शेयर्स हैं, उन तमाम की तफसील हवाला जात के साथ डॉक्टर साद खान साहब ने इसमें जमा कर दी है, और उन्होंने मौरखों के लिए ये बहुत ज़बरदस्त किस्म का एक असासा छोड़ा है कि जिससे ये मालूम हो सकता है कि कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की जायदाद कितनी थी और वो कितने ज़हीन थे इस मामले में। वो वकील तो थे, सियासतदान भी थे, सियासी मामला में जो जहानत उनकी थी वो थी, लेकिन माली मामला में कितनी ज़हीन आदमी थे वो,
پیسے کو کس طرح لگاتے تھے سرمایہ داری کے اندر کس طریقے سے پیسے کہ میں اپنی دولت میں اضافہ کرتے تھے اور اس کو کس طرح مؤثر طریقے سے سرمایہ کاری اس کی ہوا کرتی تھی. بہت ہی اہم کتاب، بہت ہی شاندار کتاب. اس کتاب کے اندر صرف ایک بات ایسی ہے کہ جس نے مجھے بہت کچھ سوچنے پر مجبور کیا. انہوں نے کہا کہ قائد اعظم اور مسلم لیگ کے حوالے سے اور ان کے جائیداد وغیرہ کے حوالے سے، نجی کاغذات وغیرہ کے حوالے سے محترمہ فاطمہ جناح کو جب الاٹ ہوا ماہٹا پیلس، اور جب محترمہ فاطمہ جناح کا انتقال ہوا، پھر سفارت اس پہ ایک خاندانی تنازع کھڑا ہوا شیریں جناح اور ان کے جو متعلقین تھے ان کے حوالے سے، تو ایک عرصے تک ماہٹا پیلس بند رہا. جب وہ کھولا گیا 15-20 سال کے بعد ماہٹا پیلس، تو وہاں کے فرش پر جو ہے وہ کئی کاغذات جو ہے بکھرے پڑے تھے محترمہ فاطمہ جناح کے پاس جو تھے، اور اس میں کئی اہم دستاویزات غائب تھیں. ایک المیہ ہمارا یہ بھی ہے، ڈاکٹر رضی الدین سید صاحب ہوں یا اور لوگ ہوں جنہوں نے قائد اعظم محمد علی جناح کے حوالے سے، سید شمس الحسن صاحب کی بھی جو کتاب ہے، جو قائد اعظم کے ADC تھے، مسلم لیگ کے جنرل سیکرٹری تھے، ایک زمانے میں بہت اہم شخصیت تھے، انہوں نے بھی اس کا ذکر کیا ہے. نہ جانے کتنی دستاویزات جو اہم دستاویزات تھیں اس زمانے کی، بھلے وہ قائد اعظم کے خاندانی معاملات ہوں یا مالی معاملات ہوں یا اس زمانے کے مسلم لیگ کے سیاسی معاملات سے متعلق ہوں، وہ ضائع ہو گئے اور آج تک ان کا پتہ نہیں ہے. یہ بڑے افسوس کی بات ہے. بہرحال یہ کتاب آپ ضرور پڑھیں، بہت ہی شاندار کتاب، بہت ہی اچھی کتاب، چھوٹی سی کتاب ہے لیکن بہت ہی اچھی اور اہم موضوع پر ڈاکٹر سعد خان کی تحقیقی تصنیف.